ये अंतर की बात है। हमारे कर्म के अनुसार दुख आया है तो हमें यह स्वीकृति नहीं कि इस व्यक्ति ने दुख दिया है। अगर ये व्यक्ति ना हो तो मैं कभी दुखी हूं ना, ऐसी भावना कभी मत बनाना कि अगर सामने कमरे वाला हट जाए ना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, वो अमक नष्ट हो जाए ना तो मैं सुखी हो, कभी नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, पक्का समझ लीजिए। तुमने जो बीज बोया है कर्म का वो ही तुम्हें दुख दे रहा है, पक्का समझ लीजिए। यहां कोई दुख देने वाला नहीं है। ना दुखम, एक तो ये। दूसरा, हमारे कर्म के कई रूप होते हैं। एक होता है व्यक्ति के ऊपर बैठकर कर्म दंड दिलाता है, और एक होता है घटना बनता है, और एक होता है रोग बनता है। शरीर में विविध प्रकार की आदि व्याधियां, तो हमको विचलित नहीं होना है। यदि आप भक्त हैं, उपासक हैं, आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं तो धैर्य रखिए। नाम जप से बहुत बड़ा बल मिलता है। सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सहने की सामर्थ्य आती है। बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक उपासक सह सकता है, विषयी भोगी पुरुष नहीं, संसारिक पुरुष नहीं। इसलिए ना दुखम, कोई भी दुख आपको विचलित ना कर पावे। ये तभी हो सकता है जब आपने मृत्यु का वर्ण कर लिया है। अब तो एक ना एक दिन शरीर छूटेगा ही, भजन नहीं छोड़ेंगे, सतमार्ग नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, उसे हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, तब इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अपने अस्तित्व को आराध्य देव में समर्पित कर देना। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, तो दुख किस बात का। देखो, प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन जब ये बातें जीवन में आती हैं उस समय अपने को बचा ले। यही आध्यात्मिक साधक की पहचान है। अनुकूलता होती तो बड़ी कृपा भगवान की, और जब प्रतिकूलता रंग लाती है उस समय बोलो कि बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रियजन पधार गया और बोलो हाथ उठा के, बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रिय शरीर असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, बोलो अब बड़ी हरि कृपा। तुम्हारे मनोवांछित जितनी वस्तुएं उन सब विध्वंस हो गई, अब बोलो हाथ उठा के, बड़ी हरि की कृपा। तब समझा जाएगा महाभागवत हो, भक्त हो, बड़ी हरि की कृपा, और वास्तविक बड़ी हरि की कृपा। पर बोल सकता है वही जिसका अस्तित्व भगवान में समर्पित है। अगर अस्तित्व देहाभिमान में है तो बोल ही नहीं सकता। हरि की कृपा प्रतिपल, नाशवान का नाश निश्चित होगा, अविनाशी का कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। नाशवान का नाश होगा, आज नहीं तो कल होगा। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता। तू अविनाशी है, तेरा शरीर और संसार ये सब विनाशी है। इसलिए न दुखम, दुख को भी स्वीकार मत करो। ना मैं कभी रोगी था, ना मैं कभी रोगी होऊंगा, ना मैं कभी दुखी था, ना मैं कभी दुखी होऊंगा। मैं आनंद सिंधु का बच्चा हूं और आनंद में ही रहता हूं। ये जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु है, उन्हीं का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर कई मिनट रुकते हो अपने स्वरूप में, एक सेकंड नहीं। इसी देह में रहते हो हर समय, देह भाव में। इसीलिए सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान इनका प्रभाव खोखला किए दे रहा है। चिंता शोक भय ये जलाए दे रहे हैं। बहुत अपनेपन से कह रहे हैं, अपने लोगों को समझाने के लिए कि हे भाई, ये जो लोक में तुम्हारी इच्छा है कि मेरा नाम हो जाए, मेरी यश कीर्ति हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, एक माया का भ्रमात्मक जाल है जिसमें फंसकर तुम नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त होगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए इस लोक ऐषणा का त्याग कर दो। लोक ऐषणा, जो कंचन विजयी होते हैं, कामिनी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो भी लोक ऐषणा में गिर जाते हैं। ये बड़ी भारी खाई है माया की, जिसे मान सम्मान कहते हैं, जिसे यश कीर्ति कहते हैं। इसकी चाह में बड़ी बड़ी साधनाओं की बलि चढ़ा दी जाती है।
बड़ी बड़ी तपस्याओं को न्यौछावर कर दिया जाता है केवल अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। हाथ कुछ नहीं लगता। जो प्रशंसा मान सम्मान का भोक्ता बन गया वो भगवान की प्राप्ति की योग्यता खो देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे न लोकम, लोकैषणा की तरफ अपनी वृत्ति जो जा रही है उसको हटाओ। ये सबके अंदर होती है। कुछ तो ऐसा करूं जिससे लोग हमें जाने। भगवान को तो जानना नहीं चाहते, तुम्हें क्या जान लेंगे। भगवान का तो शब्द नाम जप नहीं पा रहे, तुम्हारा नाम कौन लेगा। कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े महल, बड़े बलवान, कौन जानता है। बहुत बहुत इतिहास के पन्नों में लिखे पड़े हैं। ये होश में हम विवेक के द्वारा ऐसा साधन करें, ऐसे मार्ग में चले कि भगवान को प्राप्त हो जाए। ये जीवन का परम लाभ है। न लोकम, हमें लोक के मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की भी चाह नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान को सम्मान देना ही है ना, यश कीर्ति देनी है ना, तो ऐसा प्रदान करेंगे कि आपकी भगवत प्राप्ति भी नहीं रुकेगी और बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। खास बात रहेगी, आपके जीवन में भारी यश का विस्तार होगा पर साधु संगति मिलती रहेगी, इसलिए अभिमान नहीं हो पाएगा। वो मान सम्मान आपके तप का नाश नहीं कर पाएगा। यदि भगवान को नाम करवाना है, यश करवाना है, सम्मान दिलवाना है, ये उनका विषय है। अपने तो दैन्य रहे, अपने तो सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुधा, सम्मान को विष समझे और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझे, तब राधा माधव में प्रीति होती है। क्योंकि देहाभिमान ही प्रीति में बाधक है। जब हमारा सम्मान होता है तो देहाभिमान पुष्ट होता है, और जब अपमान होता है तो भगवान की शरणागति पुष्ट होती है। ये सिद्धांत है, ये बाहरी बहिर्मुख पुरुष नहीं समझ पाएंगे। कोई हमारा अपमान करे तो हमें लाभ मिलेगा, छाती जलती है, उसको तो दंड देना चाहिए जो अपमान करे, यह अज्ञान है। ये परमार्थ का मार्ग नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, ये शुद्ध अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। इसलिए न लोकम, लोक की भी मान बढ़ाई, यश कीर्ति की चाह ना करे तो राधा माधव के चरणारविंद की तरफ उसकी मन और बुद्धि की गति होने लगेगी। या ऐसा समझ लीजिए कि मन और बुद्धि में राधा माधव आकर विराजमान हो जाएंगे। आप विचार कीजिए, जिन्होंने अपने एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मायाधिपति, ऐश्वर्य, समग्र वैभव, ज्ञान समुद्र, वैराग्य समुद्र, प्रेम समुद्र भगवान हमें मिल जाएंगे, फिर हमारे लिए दुर्लभ क्या रह गया। ये अनंत ब्रह्मांड तो उनकी एक संकल्प वृत्ति मात्र से प्रकट हो, ऐसे भगवान हमारे हो जाएंगे तो हमारे पास कमी क्या रहेगी। जाके रामधनी वाके कौन कमी। जब प्रभु हमारे हो गए तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, सब कुछ मिल गया। अभी अल्प बुद्धि होने के कारण ऐसा लगता है हमें इस भोग की आवश्यकता है। अगर लक्ष्मीपति भगवान स्वयं मिल जाए तो आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। स्थिति आ जाती, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, कोई कामना ही नहीं रह जाती। आप कामनाओं में सुख ढूंढ रहे हैं और जबकि कामनाओं में सुख की आकांक्षा करके कर्म करते हुए दुख भोग रहे हैं, इसका मतलब सही मार्ग नहीं है। निष्कामता में जो परम सुख है वो केवल अध्यात्म मार्ग का पथिक ही समझ पाता है। संसार मार्ग का पथिक तो सकामता में ही भटकता रहता है। आगे कह रहे, न धर्मम, जो धर्म देह से संबंध रखता है, लोक से संबंध रखता है, उसका जब हम पूर्णतया पालन करते हैं तो परम धर्म की प्राप्ति होती है। परम धर्म त्यज लोक धर्मान,
लोक धर्मों का त्याग करने पर परम धर्म की पूर्ति होती है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री हरि में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाना ये परम धर्म है, और लोक धर्म का ठीक निर्वाह करने का फल है परम धर्म, प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाना। नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं, ये देहाभिमान बड़े बड़ों में झलकता रहता है। मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, दूसरे की निंदा, अपने मुख से प्रशंसा, जो अध्यात्म के बिल्कुल विरुद्ध है, वो बना रहता है। बड़ा ज्ञान है शास्त्रों का, पर जब वाणी खुलेगी तो किसी न किसी की निंदा होते पाया गया है। वो तो अमुक जाति के थे, वो अमुक अमुक ऐसे ऐसे। अरे जो सत्य वस्तु है उसको क्यों नहीं जाना जा रहा? एक ही सच्चिदानंद भगवान अपने स्वरूप का विस्तार किए हुए हैं, वही है, दूसरा कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। गीता जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन हैं, मेरे सिवा हे अर्जुन किंचन मात्र कोई वस्तु नहीं। फिर किसकी निंदा की जा रही है? लोक धर्म की महत्ता है परम धर्म की प्राप्ति में। यदि लोक धर्म का पालन कर रहे हैं, परम धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जिससे भगवान के चरणों में प्रीति न उत्पन्न हो पावे। क्या उस धर्म कर्म का जो प्रेम न प्रकाशित कर दिया? जिससे प्रेम प्रकाशित हो वही धर्म है। इसलिए कह रहे कि इस लोक धर्म में ज्यादा अर्झो मत। क्या लोक धर्म है? मैं अमुक जाति का हूं, मैं किसी का पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का पिता हूं, किसी का अमुक अमुक अमुक। ठीक है, इन धर्म का पालन करो भगवत भाव से और भागवत धर्म में स्थित हो जाओ, यही इसकी मानता है। अगर केवल इतना ही करते रहे और प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं, तो विश्वास कीजिए आपके हाथ में जो सत्य वस्तु प्राप्त कर